नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सभी को ये कहावत पता है। ये कहावत ठीक बैठती है सचिन मीना के पिताजी नेत्रपाल जी के ऊपर। नेत्रपाल जी अब बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने सीमा हैदर की ज़मानत क्यों करवाई। आप लोगों को आज बहुत बड़ी बात मैं बताने वाली हूँ कि नेत्रपाल जी अब परेशान हैं और पूरा एक ड्रामा रच दिया गया है कि नेत्रपाल जी सीमा हैदर से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं। इससे पहले नेत्रपाल जी के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं उठी थी। जो अभी इस महीने में हम सुनते आ रहे हैं कि नेत्रपाल जी बहुत सीधे आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, वो अपनी मेहनत का कमाते खाते हैं। सीमा हैदर के पैसे से उनको कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यू हुए इन लोगों के, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आए जिनमें आप लोगों ने देखा है कि नेत्रपाल जी किस तरह सीमा हैदर को और उसके बच्चों को अपना बता रहे थे कि हमारे नाती पोते हैं, बहू है हमारी। काफ़ी अलग तरीके से बात करते हुए दिखे थे वीडियोस में। लेकिन अब जैसा हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि वो काफ़ी परेशान हैं और अलग रह रहे हैं अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी को लेकर। ये बातें इनको पहले सोचना चाहिए था कि ये अपने बेटे का गलत काम में साथ दे रहे हैं तो इनके साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन तब इन्होंने नहीं सोचा। सोचते भी कैसे, कहीं ना कहीं पैसे का लालच होगा कि इतने 15-16 लाख रुपए लेकर आई है और कहीं ना कहीं इन लोगों के घर की स्थिति सुधर जाएगी सीमा हैदर के जरिए। लेकिन हुआ दोस्तों उल्टा। जो भी इन लोगों ने सोचा था, इन लोगों को लगा था कि इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन कानून का डंडा बज चुका है इन लोगों के ऊपर। कई धाराएं लग चुकी हैं, यहाँ तक कि पूरे घर के चैनल बने हैं। ये बबीता वगैरह जो हैं सभी लपेटे में आ सकती हैं, क्योंकि ये जो इनकी इलीगल शादी हुई थी, इन्होंने एनिवर्सरी मनाने के बहाने शादी का ढोंग रचा है। तो उसमें पंडित जी, एपी सिंह जी, सीमा, सचिन, इनके माता पिता सचिन के नेत्रपाल जी, इनकी माँ, कहने का मतलब पंडित जी, सभी कुछ जो घराती बराती जो भी थे सभी के ऊपर डंडा बज सकता है। तो कहने का मतलब है कि पहले ही कुछ सोचना चाहिए कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमारे साथ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये सब बातें इन लोगों ने नहीं सोची। दोस्तों यहाँ तक कहा जा रहा है कि नेत्रपाल जी गैस सिलेंडर स्वयं भरवाते थे, अपनी मेहनत का पैसा वो कमाते थे, उससे अपने घर का खर्च चलाते थे। लेकिन इससे पहले बहुत सारे वीडियो ऐसे आए हैं, उसमें कहा जा रहा था कि सीमा हैदर की कमाई से ही इनका पूरा परिवार चल रहा है। जो लोग आज कह रहे हैं कि नेत्रपाल अपनी मेहनत की कमाई खाते थे, वही लोग पहले कह रहे थे कि नेत्रपाल घर में पड़ा रहता है, सचिन घर में पड़ा रहता है, शराब के आदी हैं दोनों बाप बेटे, इनको शराब भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए। और अब इस तरह की बातें उठ रही हैं कि नेत्रपाल का सीमा हैदर से दूर दूर तक कहीं नाता नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इंसान जब कोई गलती करता है उसे पता नहीं चलता है। नेत्रपाल को चाहिए था कि डे 1 से ये सीमा और सचिन से अगर दूर रहते तो शायद ये बच सकते थे, पूरी तरह सेफ रहते। लेकिन अब कानून ने इनको जकड़ लिया है, अब तो इनको दंड मिलना ही पड़ेगा, भले ही थोड़ा ही मिले। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं 10-12 दिन से घर में नहीं थी और मेरे किचन की आप लोग हालत देख रहे हैं, सब बिखरा बिखरा सा है। और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की। और अब कल ही शाम को मैं आई थी और आज सुबह मैं नहा धोकर खाना पीना बना रही हूँ और इसको सब सेट करना है। लेकिन दूसरे दिन मैं आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में, तो कल पूरा दिन मैं अच्छी रही, ठीक ठाक रही, लेकिन रात में अचानक शाम से तबीयत मेरी बिगड़ गई, उल्टी भी हुई, बुखार भी हुआ और पेट में मेरे दिक्कत थी। और आज अभी कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, मैंने सोचा इसी में वॉइस ओवर करके डाल देते हैं। किसी बहन भाई के चैनल पर भी नहीं जा पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी है आप सभी से। और साथ और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही डाउन हो गया है। शादी में गई थी, वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और सभी को पता है कि 10 तारीख को गुलाम हैदर भारत आ रहा है। गुलाम हैदर के साथ साथ सीमा की बहन रीमा
बड़ी बहन जो है वो और गुलाम हैदर के चचेरे भाई वगैरह भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीमा किस किस को पहचानने से इनकार करेगी। सीमा के बच्चे जब देखेंगे इन लोगों को तो ज़रूर पहचानेंगे, क्योंकि अगर हम ये माने कि गुलाम हैदर 4 साल से सऊदी में था तो हो सकता है छोटे बच्चे गुलाम हैदर को ना पहचाने, लेकिन बच्चे रीमा के साथ और हैदर के जो चचेरे भाई वगैरह हैं उनको तो पहचानते होंगे, वो तो परमानेंट सब वहाँ रहते। यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दिया है और इधर देखो जो मैं वहाँ शादी से आई हूँ और बायना जो होता है सामान, हमारी बहन ने देखो क्या क्या बांधा है। ये गिफ्ट पैक बिटिया गई थी उसको दिया था, मीठा वगैरह का जो होता है। और हम लोग जब मायके से विदा होते हैं तो पहले तो डलिया बनाई जाती थी, आज कल ये सब सिस्टम हट गया है, लेकिन ये डलिया है, इसमें भी मीठा वगैरह है। ये मैं लेकर आई हूँ, वही आपको दिखा रही थी, सब कुछ यही रखा है। अभी सब उठा के सामान रखना है, क्योंकि कल मैं 7 बजे आई थी रात में शाम को। और इसमें नमकीन है, मतलब मट्ठी है, सेव है, नमकीन, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो अब भी क्या क्या मैं लेकर आई हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि अभी आगे सीमा हैदर के केस में क्या होने वाला है। तो बहुत जल्द इसका केस शुरू होने वाला है। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैदे और चीनी से बनाई जाती है माठ, इसको माठ बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, बड़ी बनती हैं, छोटी भी बनती हैं। और ये है जैसे बेसन के सेव बनाए जाते हैं, मीठा लड्डू, इसको हमारे यहाँ लड़ुआ बोला जाता है। जब लड़के का जनेऊ होता है उसमें भी बनते हैं और शादी में भी बनवाए जाते हैं। ये सब जो होता है ये सब बेटी के यहाँ बन के डलिया भर भर के जाते हैं। पकवान, इनको पकवान बोलते हैं हमारे यहाँ, बालूशाही, लड्डू, ये सब भेजा जाता है बेटी के यहाँ और घर में भी बांटने के लिए बनवाया जाता है। तो वही सब था, मैं आपको दिखा रही थी, वीडियो कुछ नहीं बन पाया था इसके बाद। और ये देखिए बड़े बड़े बताशे हैं जो हम लोगों के यहाँ बांटे भी जाते हैं। जैसे हल्दी की रस्म हुई उस दिन जो आते हैं तो लड्डू और बताशे उन लोगों को दिए जाते हैं। ये बड़े बड़े बताशे, 4-4 लड्डू, 4-4 बताशे। तो सब कुछ यही था, आप लोगों के साथ आज शेयर किया कि आज मेरी तबीयत ढीली ढाली है, देखिए वीडियो बना पाती हूँ या नहीं। बुखार जैसा भी लग रहा है। अभी खिचड़ी वगैरह बीन बान के रख आई हूँ और आज खिचड़ी ही बनाऊँगी। बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा, जी जैसे नहीं मिचलाता है, पता नहीं क्या हो गया है। जबकि मैंने शादी में भी कुछ ऊट पटांग नहीं खाया, वहीं से मेरी तबीयत गड़बड़ थी। शिकंजी वगैरह बराबर लेती रही फिर भी। और ये देखो नूपुर मैगी नूपुर ने बनाया है तो यहीं पे रख दिया है पैकेट। तो आदमी जब घर में होते हैं, आदमियों के भरोसे घर अगर छोड़ दो तो इसी तरह का घर उथल पुथल हो जाता है। सब दोबारा से सेट करना पड़ता है सभी को। सभी महिलाएं जब बाहर जाती हैं, कुछ दिन बाद लौट के आती हैं तो उनको दोबारा से अपना घर पूरा सेट करना पड़ता है। अरे चोट लगी है मेरे पैर में, कल चोट भी लग गई है और नित्या छू रही है बार बार। तो बस यही कुछ था आज का वीडियो। और मुझे लगा था शादी में जाकर मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील करूंगी, लेकिन अच्छा भी लगा खूब वहाँ पर। लेकिन घर आते ही पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन ठीक ठाक रही तबीयत और दोपहर के बाद से बस पेट में ही दिक्कत होती है, उसी की वजह से फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की बस चिट चैट वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और ये देखिए बैंगन आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। बैंगन कई दिन के रखे थे फ्रिज में, तो उनका छिलका मैंने छील लिया है, छिलका छील कर बना रही हूँ। दाल मेरी बन गई है, अभी चावल रोटियाँ बनाना है तो मैं खाना बनाऊँगी। और इससे पहले मैंने कल जो वीडियो डाला था वो वीडियो शूट कर लिया था, बाद में मैं खाना बना रही हूँ। तो चलिए फिर ख्याल रखिए सभी लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी से मई जून में क्या हाल होगा भगवान जाने। तो लिक्विड चीज़ें पीते रहिए। मैं भी शिकंजी, सोडा वाटर ये ज़्यादा पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करती हूँ। लेकिन घर में जब आती है तो कभी कभी हो ही जाता है। दही, लस्सी, छाछ, यही सब कुछ ज़्यादा यूज करिए
और ध्यान रखिए सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।